आइए सीधे विषय पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प पारंपरिक लोक कथा की व्याख्या करने जा रहे हैं, मंगलवार के व्रत की कथा। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। ये भारतीय ग्रामीण महिलाओं की वास्तविकता, उनके रोजमर्रा के संघर्ष और उनके उस अटूट विश्वास का एक सच्चा आईना है, जिसे पीढ़ियों से सुनाया जा रहा है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। भाग 1, गांव की सच्ची भक्त। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पारंपरिक भारतीय गांव से। अब देखिए, गांव का जीवन बड़ा ही सरल होता है। वहीं की एक बुजुर्ग महिला का बड़ा ही सख्त नियम था। वो हर दिन बिना एक भी दिन चूके एक रोटी का चूरमा बनाती थी। और सबसे खास बात, वो खुद अन्न का एक दाना भी तब तक नहीं खाती थी जब तक कि वो हनुमान जी को इस चूरमे का भोग न लगा दें। ये उनका एक निस्वार्थ नियम था, जो उनकी गहरी भक्ति की नींव को दर्शाता है। और भोग लगाते समय वो एक बहुत ही लयबद्ध ग्रामीण प्रार्थना गाती थी। लाल लंगोटा हाथ में सोटा ले बाबा। इस प्रार्थना में देवता के पारंपरिक लाल लंगोट और गदा वाले स्वरूप का वर्णन है। अगर गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। ये जीवन के आखिरी पड़ाव में एक बुजुर्ग महिला द्वारा मांगी गई सुरक्षा की गुहार है। एकदम असली ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती है इसमें। भाग 2, बहू का बढ़ता विरोध। अब जहां एक तरफ इतनी अटूट भक्ति है, वहीं घर के अंदर सास और बहू के बीच का वो पारंपरिक तनाव भी है, जो ग्रामीण जीवन का एक यथार्थ है। बहू को शक होता है कि उसकी सास ये सारा चूरमा गांव वालों को बांट देती है। बस यहीं से दिक्कत शुरू होती है। संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर बहू पहले पूरा भोग लगाने पर रोक लगाती है, फिर उसे घटाकर आधा करती है, फिर चौथाई, और हद तो तब हो जाती है जब वो बूढ़ी माँ का खाना पूरी तरह से बंद करके उन्हें एक कमरे में ताला लगा देती है। ये बुजुर्ग महिलाओं के छिनते अधिकारों की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। भाग 3, बंद कमरे का रहस्य। अब उस ताला लगे कमरे में जो होता है वो किसी की भी समझ से परे है। हम सब सोचेंगे कि इतने दिन बिना खाने के दादी तो भूख से तड़प रही होंगी, कमजोर हो गई होंगी, है ना? लेकिन वास्तविकता एकदम अलग थी। बूढ़ी माँ पूरी तरह से स्वस्थ थी। लोक कथा के ही शब्दों में कहें तो वो एकदम मोटी तगड़ी हो रही थीं। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, जो इस कहानी को अपने चमत्कारिक मोड़ की तरफ ले जाता है। आखिर उस बंद कमरे में दादी को भोजन दे कौन रहा था? तो जवाब ये है कि वहां हर रात एक चमत्कार हो रहा था। स्वयं हनुमान जी रात में प्रकट होते थे। और हैरानी की बात तो ये है कि वो दादी की उसी प्रार्थना को दोहराते हुए आते थे और अपने साथ एक ताज़ी रोटी लाते थे, ताकि दादी उसका चूरमा बना सकें, भोग लगा सकें और फिर अपना पेट भर सकें। इधर बहू अपनी शंका दूर करने के लिए अपने बच्चों को कमरे की जासूसी करने भेज देती है, पर अनजाने में ही वो बच्चों को इस दिव्य चमत्कार का गवाह बना देती है। बच्चे सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि दादी उस जादुई चूरमे को अपने पोते पोतियों के साथ खुशी खुशी बांटती भी हैं। और जब बच्चे लौटकर अपनी माँ को बताते हैं कि कमरे में एक लाल बंदर आता है, तो कहानी में एक बड़ी ही प्यारी सी मासूमियत जुड़ जाती है। भाग 4, चमत्कार और पश्चाताप। अब कर्मों का फल तो मिलना ही था। लोक कथाएं हमेशा कारण और परिणाम को जोड़कर देखती हैं। एक तरफ सच्ची भक्ति से दादी फल फूल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ घर की सारी धन दौलत और समृद्धि रहस्यमयी तरीके से कम होने लगी थी। सीधे शब्दों में कहें तो सच्ची भक्ति में रुकावट डालने का ये सीधा नतीजा था। और फिर आता है कहानी का सबसे नाटकीय पल। धन का नाश होते देख बहू खुद रात में छुपकर सच्चाई देखने पहुंचती है। जैसे ही वो साक्षात देवता को देखती है, वो झट से उनके पैर पकड़ लेती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ एक बड़ा ही सटीक सांस्कृतिक संदर्भ है। हनुमान जी उसे अपने पैरों से दूर हटने को कहते हैं, क्योंकि वो एक बाल ब्रह्मचारी हैं। बस अहंकार के टूटने का और पछताप का क्षण यही है। बहू अपनी गलती मान लेती है। वो माफी मांगते हुए कहती है, भगवान मेरी आंख खुल गई है, अब मैं मना नहीं करूंगी। वो वादा करती है कि अब वो अपनी सास की पूजा पाठ में कभी कोई दखल नहीं देगी। और अंत में भाग 5, कथा का महत्व। हनुमान जी बहू को माफ कर देते हैं। इस घटना के बाद पूरा परिवार एकजुट होकर हर मंगलवार एक साथ पूजा करने लगता है। और इस सामूहिक श्रद्धा का नतीजा, उनकी खोई हुई सारी धन संपत्ति वापस आ जाती है। परिवार में फिर से शांति और खुशहाली लौट आती है। मतलब एकता और सच्चे पश्चाताप से सब कुछ ठीक हो जाता है।
तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि विश्वास और कर्मों के परिणाम की ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी किस तरह चुपचाप हमारे घरों और समाजों के ताने बाने को बुन रही हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या आज भी बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता की असली नींव है? इसी सवाल के साथ आज की ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है।